ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगुणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपावुर्मिर्मो शुद्धकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावन्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। 10 लक्षण की परम पावन बेला पर हम सब लगातार धर्मरत हैं। स्वाध्याय चिंतन मनन पूजन पाठ व्रत उपवास आदि में संलग्न हैं। यथा योग अंतरंग की आराधना भी सबकी वर्त रही होगी, चल ही रही होगी। और इस कोरोना काल में परोक्ष रूप से हम सब साधर्मी ऑनलाइन के माध्यम से जिनवाणी का रसास्वादन भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपदाएं और विपदाएं तो आती ही हैं और समय काल रहते निकल भी जाती हैं, ये भी गुजर जाएगा। पर पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग में हम सब साधर्मी मुमुक्षुओं ने इस कोरोना काल में भी ये दिखा दिया कि ये कोरोना की वैश्विक महामारी हमारी रुचि को, हमारे आत्मबल को, हमारे भगवान बनने के लक्ष्य को धूमिल नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती। और हम लगातार इन परोक्ष माध्यमों से स्वाध्याय चिंतन मनन में लगे हुए हैं। सचमुच हम सबका ये प्रयास सराहनीय और साधुवाद का पात्र है। आइए हम आज इस स्वाध्याय श्रृंखला में समय सार ग्रंथादिराज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसमें एक बहुत सुंदर कलश है, 10 नंबर का कलश, जो कि 14वीं गाथा के पूर्व में आया है और जगत विख्यात कलश है। आप सब उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए मैं उसका पाठ करता हूँ और उसके बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा उसी कलश पर करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। आहा, क्या कह रहे हैं? भगवत कुंदकुंदाचार्य देव की यह रचना है जो कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्होंने विदेह क्षेत्र से विदेहीनाथ सिमंदर स्वामी का यह अमृत लिया और सीधे यहाँ आकर इन पंच परमागमों में उसे पंक्तिबद्ध कर दिया हम सब भव्य जीवों के लिए, और उस पर कलश चढ़ाए, टीका करी। आत्मख्याति टीकाकार भगवत अमृत चंद्राचार्य भगवान ने 278 कलशों के माध्यम से मानो उन्होंने कलश चढ़ाए हो एक एक गाथा पर, मानो कलश से अमृत पिलाए हो हम सब भव्य जीवों को। उसी तारतम्यता में यह 10वें नंबर का कलश है जो हमारे आत्मवैभव को उद्घोषित कर रहा है, हमारे आत्मवैभव का परिचय करा रहा है। बहुत सुंदर कलश है। आप सबको पता है 14वीं गाथा की उत्थानिका है। अब शुद्ध नय का उदय होता है, अब शुद्ध नय को गाथा सूत्र में कहते हैं। तो जैसे पिता आए या राजा आए तो राजा के पहले उसकी उद्घोषणा होती है, सावधान राजाधिराज। ऐसे मानो 14वीं गाथा में शुद्ध नय का उदय होने वाला, शुद्ध नय आने वाला है। उसके पूर्वी अमृत चंद्राचार्य को उत्साह आता है, उमंग आती है, और वो पहले ही ये बता देना चाहते हैं कि भगवत कुंदकुंदाचार्य क्या लेकर आने वाले हैं। उसकी थोड़ी सी वानगी तो आप इसी से ले लो, और वो जो लेकर आएंगे वह तो अद्भुत से अद्भुत होगा ही। मैं तो सिर्फ उसका एक टेलर दिखा रहा हूँ। वो 14वीं गाथा तो शुद्ध नय की गाथा है ही,
पर अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि पहले तो आप हमसे परिचित हो, हम आपको बताएंगे कौन कौन भगवान क्या लेकर आ रहे हैं। देखिए क्या है इसकी गाथा, इस कलश की उत्थानी का। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, इसकी सूचना रूप श्लोक है, सीखने की बातें हैं। आगे 14वीं गाथा में शुद्ध नय आ रहा है तो कह रहे उस शुद्ध नय का उदय होता है, आगे होगा शुद्ध नय का उदय, हम तो सिर्फ उसकी सूचना दे रहे हैं। गजब की लघुता है, ऐसा सुंदर कलश, ये सूचना है सिर्फ कि हाँ ये सूचना है, तो गाथा कैसी होगी। अब शुद्ध नय का उदय होता है, वाह। किसे कहते हैं शुद्ध नय, क्या कहलाता है शुद्ध नय। देखो इसकी श्लोकार्थ की पहली पंक्ति, शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। किसे कहते हैं शुद्ध नय, अरे उसे कहते हैं जो शुद्ध आत्मा का परिचय कराए। क्या कहलाता है नय, किसे कहते हैं नय, अरे ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, अरे वस्तु की कथन की पद्धति है। प्रमाण से जानी हुई वस्तु के किसी एक अंश को बताने वाले ज्ञान को, शब्द को, अर्थ को नय कहते हैं। अब हमारा ज्ञान है ना, वह प्रमाण से अर्थात पूरी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय से जानकर फिर हमें स्वभाव का परिचय करा देवे। द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु में से हमारे द्रव्य का परिचय करा देवे, द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु में से हमेशा टिकाऊ तत्व का परिचय करा देवे, उसे कहते हैं शुद्ध नय। उसी शुद्ध नय का दूसरा नाम स्वानुभूति है, उसी शुद्ध नय का तीसरा नाम सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, अलग अलग प्रयोग हैं। पर यहाँ तो वह शुद्धात्मा ही शुद्ध नय का विषय है, शुद्धात्मा को उदय कहो चाहे शुद्ध नय को उदय कहो एक ही बात है। इस कलश में अमृत चंद्र भगवान कह रहे हैं कि अब शुद्ध नय का उदय होता है। तो क्या शुद्ध नय का उदय नहीं हुआ क्या आज तक, कि हाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं होगा, सूर्य तो होगा था, लेकिन उल्लू को नहीं देखा, क्योंकि उल्लू रात में जागता है, सूर्य के उदय में वो आंख बंद कर लेता है। ऐसे ही प्रभु इस मिथ्या परिणति ने आज तक उदय हुए ज्ञायक भाव को देखा ही नहीं, और जब तक उसने ज्ञायक भाव को नहीं देखा तब तक उसकी परिणति में अज्ञान चलता रहा। वो अज्ञान तो अशुद्ध नहीं है, और उसकी परिणति में चलने वाले ज्ञान को ही शुद्ध नहीं कहते हैं। इस शुद्ध वस्तु के ज्ञान को शुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्ध वस्तु के श्रद्धान को शुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्ध वस्तु को बताने वाले ज्ञान को शुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्ध वस्तु की अनुभूति को शुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्धात्मा के संवेदन को शुद्ध नहीं कहते हैं। प्रभु आज तक शुद्ध नय का उदय नहीं हुआ क्या, पर अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध नय का उदय होता है। गजब है, किसको होता है, अरे सूर्य का उदय तो रोज होता है, लेकिन जो सोता है उसको उदय नहीं होता, और जो सोता है तो उदय की गलती नहीं है, ये खुद अपनी आंख बंद करके सोता है। तो अपनी आंख खोलो तो उदय तो है ही। ऐसे ही प्रभु हमने अनादिकाल से अपने ज्ञान चक्षु भगवान आत्मा को अपने ही ज्ञान के द्वारा नहीं देखा, और भटकते रहे, फिरते रहे, चार गति में जाते रहे। जिया का बेटा के उलझेगा संसारी बिजल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया का बेटा के उलझेगा संसारी बिजल्पों में। अरे श्रद्धा नहीं थी ऐसा नहीं था, पर श्रद्धा का दुरुपयोग किया, जिस पर्याय में गए वहीं तन्मय हो गए, उसे ही निज रूप मानने लगे। मैं श्रेणिक हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे भैया ये तुम नहीं हो, तुम भगवान हो। बस एक भगवान को तुमने नहीं पहचाना, उस भगवान को पहचानो। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी कह रहे कि अब शुद्ध नय का उदय होता है। गजब है प्रभु, अरे ये शुद्ध नय का उदय नहीं होता तो क्या होता, अरे ये शुद्ध नय का उदय नहीं होता तो हम डूब जाते, हम बर्बाद हो जाते। जैसे वो पंक्ति आती है ना, पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता, पूज्य गुरुदेव मिले आने समय सार मिला, पूज्य गुरुदेव मिले आने
मेरा भाग्य जगा। पूज्य गुरुदेव आए मानो मुक्ति पंथ मिला। सहसोदात्म रूप ध्रुव न दिखाया होता। सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। अरे प्रभु, नहीं होता है शुद्ध नय का उदय तो हमारा क्या होता। हम बिलबिलाते, चतुर्गति के धक्के खाते। वाह, अब कितना सुंदर है। कठिन नहीं है शुद्ध नय का उदय, कठिन नहीं है। शुद्ध नय का उदय एकदम सरल है। अरे तुम्हारी ही परिणति है प्रभु। क्यों मान रहे अपने को अशुद्ध, क्यों मान रहे अपने को पामर, क्यों मान रहे अपने को दीन, क्यों मान रहे अपने को हीन। कैसी सुंदर गाथा है 186। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। अभिशुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। वाह प्रभु वाह। तो शुद्धि अशुद्धि है क्या? अशुद्ध जानना ही अशुद्धि है, अशुद्ध मानना ही अशुद्धि है। और अशुद्ध जानना मानना छोड़कर शुद्ध मानना, शुद्ध जानना ही शुद्धि की प्राप्ति है। इसलिए भाई शुद्ध जानो, परिशुद्ध जानो, पवित्र जानो, आनंद का कंद जानो। कितना गजब है। हमारा ही ज्ञान हमारे साथ बेवफाई करता रहा, हमारा ही ज्ञान हमें प्रसिद्ध न करके दुनिया की खाक छानता रहा। ये कैसा ज्ञान है, ये कैसा श्रद्धान है। अरे हमें अपनी खबर नहीं पड़ी, हमें अब अपनी खबर पड़ी है मेरा। हाँ, इसलिए अमृतचंद्र स्वामी कह रहे अब शुद्ध नय का उदय होता है। कितना गजब है। उसकी सूचना रूप श्लोक कहते लघुता से प्रभुता मिले भाई। कैसी लघुता है। अमृतचंद्र स्वामी ऐसी सुंदर टीका लिखी है। कभी कभी ऐसा लगता है भाई अमृतचंद्र स्वामी नहीं होते तो हमें कुंद कुंद आचार्य की 2 पंक्तियों का रहस्य पता नहीं चलता। लेकिन कितनी लघुता है। श्री गुरु के सामने अपने बचनों को सूचना लिख रहे हैं। ऐसी लघुता लाओ भाई, लघुता लाओ। हम तो उनके दासानुदास हैं। गुरुदेव श्री कहते थे हम तो उनके दासानुदास हैं। मेरी तो जिब्बा नहीं हिलती उन श्री गुरुओं के बचनों के आगे बोलने में। कैसी लघुता, कैसा अर्पणता, कैसा अंदर से एहलाद का भाव, उत्साह का भाव। प्रभु आत्मीय अनुभव नितरमन, आत्मीय अनुभव नितरमन करते सदा मुनिराज हैं, करते सदा मुनिराज हैं। ओ सौम्य मूर्ति शांति मुद्रा, सौम्य मूर्ति शांति मुद्रा मुक्ति के सम्राट हैं। आत्मीय अनुभव नितरमन। ऐसा मस्ती का मार्ग है भाई। धन्य प्रभु। ऐसे दिगंबर मुनिराजों के चरणों में बारंबार प्रणाम है नाथ। आगे शुद्ध नय का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक है। 14वीं गाथा में शुद्ध नय का उदय होगा, हम तो यहाँ पर उसकी सूचना दे रहे हैं। देखो हम श्लोकात पढ़ते हैं। शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। कितनी सुंदर बात है। अरे शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। मतलब शुद्ध नय अर्थात हमारा वह ज्ञान, हमारा वह श्रद्धान, हमारी वह परिणति जो हमारे आत्म स्वभाव को प्रकट पकड़े, उसे कह रहे शुद्ध नय। अरे पर्याय ने प्रभु को पकड़ा, लो वो पर्याय शुद्ध हो गई। हा। जिस पर्याय ने प्रभु को नहीं पकड़ा वो पर्याय शुद्ध है। स्त्री ने अपने पति का घर छोड़ा तो दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन अपने स्वामी का दामन थामा, हाथ थामा तो जीवन भर की सुरक्षा हो गई। ऐसे ही प्रभु जिस पर्याय ने परमात्मा को नहीं देखा वो भटक रही है, अटक रही है, चतुर्गति भ्रमण कर रही है। और जिस पर्याय ने अपने परमात्मा को देखा, अपने स्वभाव को देखा, वो पर्याय शुद्ध हो गई। कैसा कमाल का है। मतलब कितना गजब का तत्व हूं मैं। मुझे शुद्ध नहीं होना, मेरा आश्रय लेकर पर्याय को शुद्ध होना है। मुझे प्रभु नहीं बनना, मेरा आश्रय लेकर पर्याय प्रभु बनेगी। वही ज्ञान है, वही ज्ञान। शुद्ध वस्तु को जाने तो शुद्धता नाम पाता है, अशुद्ध को जाने तो अशुद्धता नाम पाता है। वही श्रद्धान है, यदि अशुद्ध रूप श्रद्धान करे तो अशुद्ध श्रद्धान है, मिथ्यात्व है।
और वही श्रद्धान यदि सम्यक रूप श्रद्धान करे तो सम्यक है, शुद्ध श्रद्धान करे तो सम्यक है। कितना सरल हो गया मोक्ष मार्ग। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ, अरे कैसा है मेरा आत्म स्वभाव, शुद्ध समतुल्य, जानन 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 हार, भगवान भगवान भगवान, प्रभु प्रभु प्रभु, कोई कमी नहीं, सहज सुख सागर, स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज मुझको महाहर्ष मानो, मिला मोक्ष ही हो। और देखना कितनी सुंदर बात है। ये जो शुद्ध न है ना, ये अशुद्धता को देखते ही नहीं है, ये पामरता को देखते ही नहीं है, ये कसाय को देखते ही नहीं है। आहा प्रभु, ऐसी भी कोई पर्याय होगी जो पामरता की तरफ देखेगी नहीं, उसी का नाम तो शुद्ध न है। यदि पामरता की तरफ देखने लगे, कसाई की तरफ देखने लगे, विभाव की तरफ देखने लगे, तो उसे शुद्ध न कौन कहेगा, उसे प्रभु कौन कहेगा। प्रभु तो उसे कहते हैं जिसने पामरता की तरफ देखना ही बंद कर दिया है। तब बढ़िया गजब का मार्ग है नाथ। तो क्या पर्याय नहीं है क्या? है तो, पर उसकी तरफ देखोगे तो अशुद्ध नहीं हो जाएगा। तो क्या विभाव नहीं है क्या कि होंगे विभाव, मेरे स्वभाव में असत होने से मुझे विभावों की चिंता नहीं है। पद्म पर मलधारी देव, नियम सार ग्रंथाधिराज। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता है, कितना गजब है। उसके अलावा किसी को देखती नहीं। तुमने उसके अलावा कुछ भी देखा और अशुद्ध हुए, कुछ भी देखा। सीता कह रही है मैंने स्वप्न में भी राम के अलावा किसी को देखा, स्वप्न में भी, तो मैं आग में भस्मीभूत हो जाऊं। आहा प्रभु, ऐसी शुद्ध नहीं कह रहा है मैंने एक शुद्ध स्वभाव के अलावा किसी को देखा तो मैं भी पर्याय दृष्टि कहलाऊं, मैं भी पामर कहलाऊं। लेकिन मैं शुद्ध नहीं किसी और को देखता ही नहीं है, उसे किसी और को देखना आता ही नहीं है। वह तो एक ज्ञायक भाव को ही नहीं रखता है, बस वह तो शुद्ध स्वभाव को ही नहीं रखता है। अशुद्धता उसे देखनी नहीं आती, और वह अशुद्धता को देखने लगे तो उसका नाम शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध नहीं तो स्वभाव को देखता है। वाह, उस शुद्ध स्वभाव को दिखाने वाले नए का नाम, ज्ञान का नाम, शब्द का नाम, अर्थ का नाम। वाह प्रभु, देखना कितनी सुंदर बात है कि एक ज्ञान नए की तरफ से कहो तो ज्ञान नए में अर्थात वो पर्याय जो जाने शुद्ध को, वह शुद्ध, शुद्ध नहीं। और अर्थ की तरफ से कहे तो वस्तु, वस्तु पने शुद्ध हूँ, मैं स्वयं शुद्ध हूँ, मैं स्वयं बुद्ध हूँ, मैं स्वयं शुद्ध बुद्ध तत्व हूँ। तब तो वह ज्ञान देख पा रहा है, तब तो ये शब्द मुझे शुद्ध कह पा रहे हैं। इसलिए वस्तु पने मैं त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक भाव, भगवान तत्व हूँ। अलौकिक मार्ग भाई, शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। और आप ध्यान रखना, ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, ज्ञान तो सदा मौजूद है हमारे पास, लेकिन वह किसे प्रसिद्ध कर रहा है, वो किसकी विरोधावली गा रहा है, वो किसके गीत गा रहा है। वह शुद्ध आत्मा के गीत गा रहा है तो शुद्ध नहीं, अशुद्ध आत्मा के गीत गा रहा है तो अशुद्ध नहीं, पामरता के गीत गा रहा है तो अशुद्ध नहीं, विभावों के गीत गा रहा है तो अशुद्ध नहीं। अरे मैं तो शुद्ध तत्व हूँ प्रभु। यदि मैं शुद्ध हूँ तो मेरे ज्ञान में अशुद्धता कैसी? वह पर्याय शुद्ध त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य करके उसे विषय बनाकर शुद्धता का वेदन करना प्रारंभ कर देती है। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। अब अर्थ नय की तरफ से कहो तो वह पर्याय जो त्रिकाली को देखती है वो शुद्ध नय, और वो ज्ञान नय की तरफ से कहो तो वो पर्याय जो त्रिकाली को प्रसिद्ध करती है वो शुद्ध नय। श्रद्धान की तरफ से कहो तो वो श्रद्धान शुद्ध नय, और अर्थ नय की तरफ से कहो तो वस्तु, वस्तु पदार्थ, वो शुद्धात्मा पदार्थ, इसलिए शुद्धात्मा भी शुद्ध नय, उसे भी शुद्ध नहीं कह रहे, उसे प्रकट होने वाली स्वानुभूति को भी शुद्ध नहीं कह रहे। भेद अपेक्षा से पर्याय, अभेद अपेक्षा से त्रिकाली द्रव्य। शुद्ध नय आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। अब दूसरी तरफ से हम पर्यायार्थिक नय से कह रहे हैं आपसे कि पर्यायार्थिक नय से कहें तो यदि वह ज्ञान ना होता जो त्रिकाली की प्रसिद्धि करता, तो त्रिकाली तो अनादि काल से विराजमान है, पर हमें लाभ कहाँ मिल रहा। इसलिए श्री गुरु कह रहे कि शुद्ध नय उदय, शुद्ध नय का अब उदय होता है प्रभु। धन्य उदय हो जाए नाथ, सबकी परिणति में उदय हो जाए, सबको त्रिकाली द्रव्य का दर्शन हो जाए प्रभु, सब निहाल हो जाए,
सबकी प्रभुता सबको मिल जाए। बहुत ही सुंदर मार्ग नाथ, ये बातें समझिए। गुरुदेव श्री का आना हुआ, गुरुदेव श्री का पदार्पण हुआ और ये शुद्ध नई की जो कथनी उन्होंने प्रारंभ करी उसका कमाल है प्रभु। आज पामर प्रभु बन रहा है, पामर प्रभु का वेदन कर रहा है। कितना गजब गजब की बातें हैं। तुम्हारा प्रगट ज्ञान वर्तमान का त्रिकाली द्रव्य को प्रसिद्ध करे तो अभी भगवान बनने का रास्ता मिल जाए। अरे तुझे कुछ अलग भी नहीं करना है, हटाना भी नहीं है, लाना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, बने बनाए को देखना है। जैसे आप मुझे बुलाओ ना और मैं आपके घर आऊं, पंडित जी आपको ये मकान बनाना है और इस मकान में रहना है, भैया हमें नहीं आना। तो पंडित जी आप आके इसकी पूरी सफाई कराना 5 दिन तक, फिर 10 दिन 10 लक्षण में रह जाना। भैया हम नहीं आ रहे, आपको कुछ नहीं करना है, 4 दिन पोताई करवानी है, फिर हम नहीं आ रहे। पंडित जी आपको कुछ नहीं करना है, बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारा फ्लैट बना बना है, आपको वहाँ आना है और रह के में जिनवाने। ठीक है साहब हम आए जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, सब बना बना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि तुझे भगवान बनाना नहीं है, राग दूर करना नहीं है, कसाय दूर करनी नहीं है, यहाँ तो बने बनाए परमात्मा का दर्शन करना है भाई। बना बनाया भगवान, बना बनाया भगवान, सिर्फ एक बार स्वीकार करने में भगवान। कितने भाव बीत गए, कितनी सी बात स्वीकार नहीं करी कि हाँ नहीं करी तो नहीं करी। गुरुदेव श्री कहते थे तिनके की ओट में समुंदर छिप जाता है। आंखों के सामने इतना सा तिनका आ जावे तो लाखों हजारों मील तक फैला हुआ समुंदर दिखाई नहीं देता। कैसे प्रभु ये भगवान आत्मा एक भ्रम की चादर के पीछे छिपाएला भगवान छिप रहा है। प्रभु कितना सरल है। गुरुदेव श्री कहते थे नैना ने आलसी को हरिनो दर्शन न थाए। नैन के आलसी को हरि का दर्शन नहीं होता तो क्या हरि नहीं है क्या? नहीं, हरि तो सामने विराजमान है, तो दर्शन क्यों नहीं रहे? कि नैनों का आलसी खोलता नहीं है आंख। आंख खोलने के लिए कहो तो खोलता नहीं है। मैं जलन हो रही मेरी आंख में, मैं नहीं खोल रहा। आपको खोलना तो आप आके ऐसे खोल दो मेरी आंख, मुझे नहीं खोलना है। ऐसे कैसे नहीं खोलना है? खोलना है, हमें आंख खोलना है, हमें देखना है, हमें शुद्धात्मा देखना है, हमें परखना है, हमें रमना है, जमना है। ऐसा अलौकिक मार्ग मेरे भाई। एक बार अपनी निधि देखो तो प्रभु, एक बार निहारो तो, अपनी तरफ निहारो तो। हम भगवान हैं, भगवान हम प्रभु हैं, हम त्रिलोकी नाथ हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। और आश्चर्य इस बात का है कि हमने आज तक अपनी कदर नहीं करी, दूसरे ने करी नहीं करी, हमने अपनी कदर नहीं करी। वो प्रभु भाई, प्रभु भगवान हो। अरे हमने अपनी कदर नहीं करी है, हमारे भगवान पर में कोई कमी थोड़ी हुई है। त्रिलोकीनाथ थे, हैं और रहेंगे। हमने अपनी कदर नहीं करी, अपनी तरफ नहीं देखी। हमारी पर्यायी हमारा विरोध करती रही, हमारी पर्यायी हमारे अपोज में खड़ी रही। उसी का नाम अशुद्ध नहीं। कितना सरल हो गया, कितना सरल। आपने आँख खोल के नहीं देखी उतनी देर की बात है, या आँख खोल कर देखी तो सामने हरि खड़े ही थे। इसलिए प्रभु इसको प्रमाद कह रहे हैं। गुरुदेव श्री इसको प्रमाद कहते थे, इसलिए तत्व निर्णय की प्रेरणा देते थे, तत्व ज्ञान की प्रेरणा देते थे। अरे तुमने यम नियम संयम सब किया, अथाह अथाह किया, श्रीमद जी बोल रहे हैं, फिर भी कछु हाथ हजू ना परियो। अरे एक बार इस गायक का वंदन तो करो, चेतन का अभिनंदन तो करो, आत्मा का शुद्धात्म वंदन तो करो। प्रभु तुमने आज तक अपनी प्रभुता नहीं देखी। कैसा अलौकिक कला से नाथ। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। मतलब नहीं भगवान नहीं था, बात ये नहीं थी। भगवान भी मौजूद था, भगवान आत्मा भी मौजूद थी, भगवान आत्मा को देखने वाली पर्याय भी मौजूद थी, पर अलाल थी, प्रमादी थी। और अस्थिरता की प्रमादी नहीं, अरुचि की प्रमादी थी। रुचि नहीं थी, देखने का उत्साह नहीं था, उमंगी नहीं थी अंदर से कि ऐसे भगवान आत्मा को मैं देखूं, निरखूं, समझूं। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे थे मार्ग कठिन नहीं है, मार्ग सरल है, अरुचि है बहुत जीव की। अरे बोधि दुर्लभ लिखा है, असंभव नहीं लिखा। और दुर्लभ भी इसलिए लिखा है कि तुमने रुचि नहीं की। तुम रुचि करो तो रुचिकर विषय एकदम सरल हो जाता है, एकदम सहज हो जाता है। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। आहा प्रभु,
शुद्धात्म स्वभाव को प्रकट करता रूप उदय रूप, वो कुछ और दूसरी बात करता ही नहीं, उसे कुछ आता ही नहीं है। जैसे परम प्रमलधारी देव कह रहे विभाव मेरी सत्ता में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं है, ऐसे श्री गुरु कह रहे हैं मुझे दिखाई नहीं देता। मैं कल गुरुदेव श्री का एक बोल पढ़ रहा था, इतना सुंदर कि ज्ञानियों को एक ज्ञाय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं रागी हूं, कहाँ की बातें कर रहे हो? अरे मैं राग को जानता हूं, कहाँ की बातें कर रहे हो? अरे मैं जानता हूं कहाँ की बात कर रहे हो, मैं तो जाननहारा भगवान हूं, मैं तो इतना अभेद हूं कि इतना भी भेद नहीं देखता मैं, कि मैं जानता हूं, मैं तो हूं, बस हूं की दुनिया में हूं की दुनिया कोई निराली है? हूं की दुनिया कोई अलौकिक है? इस जीव ने कभी हूं की दुनिया देखी नहीं है। एक बार हूं का हुंकार लाए तो पूरी दुनिया बदल जाए इसकी। ये देखता नहीं है, रस नहीं लेता, आनंद नहीं भोगता। अरे आनंद से भरे हुए उस ज्ञायक भाव को एक बार तो देखो भाई। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोहे बिनस जावे। अरे ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं प्रभु बस। और ये तो व्यवहार कह रह जाऊं, खरेखर तो हूं की स्वीकृति ही होने वाली है। ज्ञान में ज्ञायक की ही सत्ता है, ज्ञान बिन कहीं ना अच्छा लगता है। ज्ञान में ज्ञायक की ही सत्ता है, ज्ञान बिन कहीं ना अच्छा लगता है। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ज्ञान में ज्ञायक की ही सत्ता है, ज्ञान बिन कहीं न अच्छा लगता है। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ज्ञान में सब चक्का झलकता है, किंतु ये स्वच्छ ज्ञान की सत्ता है। ज्ञान में गे ना कभी आते, ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है। ऐसे निज ज्ञान में मैं रम जाऊं, मुक्ति का स्वाद आज ही पाऊं। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ज्ञान में ज्ञायक की सत्ता है, ज्ञान बिन कहीं न अच्छा लगता है। जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। ऐसी मस्ती है भैया, मस्ती तो करो, चैतन्य का रस तो पियो। शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। पहले आत्म स्वभाव को देखता है, फिर उसका उदय होता है। आत्म स्वभाव नहीं देखा तो उदय ही नहीं होता, कभी नहीं होता। तो क्या आज तक उदय नहीं हुआ क्या? क्या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूं सूर्योदय कितने बजे होता है? अरे उतने बजे होता है जब तुम आंख खोलते हो, नहीं तो उदय रखा हुआ उदय भी नहीं होता। उदय हुआ सूर्य भी नहीं दिखाई देता। हाँ प्रभु, आंख खोलो, आंख खोलो, चैतन्य चक्षु आंख खोलो प्रभु। एक बार खुली आंख से देखो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है। कितने भाव बीत गए विपरीत बातें सोचते विचारते। पूजनी पंडित साहब हैं, बड़े पंडित साहब, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि गंदगी सबसे पहले विचारों में आती है, फिर परिणति और जीवन में आती। दुर्विचारों को उत्पन्न होने के पहले ही नेस्त नाबूद कर दो। क्या है दुर्विचार? क्या है दुर्विचार? कि मैं एक समय की पर्याय हूं, मैं पामर हूं, मैं रागी हूं, मेरे दुर्विचार है। अरे मैं परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, हम नक्की कर। गुरुदेव श्री की पहली उद्घोषणा है जी। सोचो यदि हम अपने को परमात्मा नहीं देख रहे, तुम कैसे दिन भर अपने ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं। कैसे हम दिन भर, जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ बच्चा या वहां देखता रहे तो समय जा रहा है। अरे इतने देर में तू प्रश्न का उत्तर लिखता भाई तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाता। ऐसे ही तुम्हारा उपयोग यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ भटक रहा है, यहाँ भटक रहा है, इसको देख रहा, उसको देख रहा, इसको अपना मान रहा, उसे जान रहा, उसे अपना मान रहा। अरे यहाँ वहां देखना बंद कर मेरे भाई, एक बार ज्ञायक भाव की तरफ देख।
एक बार अपनी प्रभुता की तरफ देखो मेरे भाई, ये समय चला जाएगा। यदि अवसर बीता तो भव भव पछताएगा। अरे भव पछताओगे भाई, तो क्या करें? और दूसरा काम करना ही नहीं है ना, तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि जीव है, जीव को सुख चाहिए है और सुख स्वभाव में है, तो और कोई काम करना क्या है? और कोई काम करने से सुख तो मिलेगा नहीं। और जीव जो कुछ करता है सुखी होने के लिए करता है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें किसी को नहीं देखना है, हमें किसी के पास नहीं जाना है। अब अपने पास रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, अपने में रहेंगे, अपनी दुनिया में रहेंगे, अपना चैतन्य का रस पिएंगे, अपनी चैतन्य की सत्ता को भोगेंगे। अब हमें कहीं नहीं जाना, अब अपने प्रभु में रहेंगे। प्रभु शुद्ध नए आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। आहा प्रभु, तुमने स्वभाव को देखा तो उदय हुआ, नहीं देखा तो नहीं हुआ। ज्ञान तो सबके पास है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है जिनके ज्ञान में आत्मा है। जिनके ज्ञान में आत्मा है वो शुद्ध नहीं, जिनके श्रद्धान में आत्मा है वो शुद्ध नहीं। कितना लोकोत्तर मार्ग है प्रभु। वह शुद्ध नए आत्म स्वभाव को परद्रव्य से, परद्रव्य के भाव से तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। आत्मा स्वभावम, पहले तो स्वभाव है। कोई चीज हो ही नहीं तो किसी से भिन्न कैसे हो? कोई चीज चाहिए ना। भारत है तब वो पाकिस्तान से भिन्न है, चाइना से भिन्न है, भूटान से भिन्न है। भारत है, ऐसे पहले मैं हूँ ना, हूँ। इसलिए गुरुदेव श्री ऊनी ओंकार लगवाते थे नाथ, हूँ ना, मैं परमात्मा हूँ ना, मैं प्रभु हूँ ना। बहुत सुंदर। तो वह आत्म स्वभाव शुद्ध ने आत्म स्वभाव को प्रकट करता हुआ उदय रूप होता है। आहा, आत्म स्वभाव को प्रकट नहीं करना है, वह ज्ञान अपने में प्रकट करता है, उसको प्रसिद्ध करता है। अरे 24 घंटे गायक दिख रहा है भाई, क्यों उसकी अवहेलना कर रहे हो? 15वीं गाथा में कुंद कुंद भगवान अमृतचंद भगवान फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि सामान्य का आविर्भाव, विशेष का तिरोभाव। सामान्य सामान्य है, विशेष भी सामान्य है, सामान्य का ही विशेष है। तुमने विशेष का विशेष बना रखा है तो तुम्हें सामान्य समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे वो जो कुछ है वो ज्ञान की रचना है प्रभु, वहां कोई दूसरा नहीं है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, वह ज्ञान से निर्मित है। बस ज्ञानी ज्ञानी जितना, ये ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं। मेरे गायक प्रभु वर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। अनुभूति में आए हो। ला 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 ला। वाह प्रभु वाह, अलौकिक मार्ग है नाथ। आप सोच रहे होंगे आप तो परद्रव्य के भाव और विभाव भावों से वेद विज्ञान कराए थे, बीच में फिर शुद्ध आत्मा ले आए कि हाँ जरूरी ले आए, जरूरत थी। क्यों? क्योंकि कोई चीज है तब उसमें कोई चीज नहीं है, कोई चीज है ही नहीं तो उसमें कोई चीज कैसे नहीं है? अरे यदि आपको पता लग जाए मेरे ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है तो पता चलेगा परद्रव्य का भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विभाव भाव ये कोई मुझ में नहीं है। मैंने व्यर्थ में कल्पना कर रखी है, मुझ में कुछ नहीं है प्रभु। परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। देखना भैया, हमें भिन्न होना नहीं है, हमें ज्ञान में श्रद्धान में ये मानना है कि हम भिन्न हैं, उसी को प्रकट कर भिन्न करना कहते हैं। जैसे भ्रम हो जाता ना, भ्रम अपन
अपने किचन में जा रहे थे, आजकल तो छोटे घर हैं, बड़े घरों की बात कर रहा हूँ, पुराने घरों की। हम किचन में जा रहे थे, एकदम से दरवाज़ा खोला, बिल्ली अंदर से निकलती हुई आई और खीर देखा तो खीर यूं पड़ी थी, वो खीर की तपेली यूं रखी थी, उसके ऊपर की जो ऊपर की तपेली के ऊपर की वो जो ढकने की होती है वो यूं बाजू में डली थी। और हमें ऐसा देखा, एकदम से आवाज आई गिरने की, और हमने दूर से देखा तो और ये तो बेकार हो गई खीर, तो बर्बाद हो गई पूरी खीर, खराब हो गई। लेकिन हमें पता नहीं था कि मम्मा अंदर ही है। और हम एकदम पहुंचे, एकदम मम्मी अंदर दिखी, यहाँ मम्मी आज तो खीर खराब हो गई अपनी। कि क्यों बेटा, काई खराब हो गई? कि वो बिल्ली निकली मम्मी अभी। अच्छा, बिल्ली निकली तो वो खा गई, जूठी कर गई, खराब हो गई भी, अब अपन नहीं खाएंगे जूठी, बिल्ली की जूठी मांसाहारी होती है। हेट, तुझसे किसने कही बिल्ली छू गई? हमने अभी निकलते देखा है, बिल्ली यहाँ आई थी, हम खड़े थे तो हमने उसको भगा दिया। तो मम्मी एकदम उसकी आवाज़ क्यों आई? कि बेटा वो अपने आप गिर गई वहाँ से। अच्छा, अब हम आपसे कहते खीर शुद्ध हो गई कि नहीं? अरे तो खीर अशुद्ध कहाँ हुई थी? अशुद्ध तो उसने मान ली थी भ्रम से, और जैसे भ्रम दूर हुआ तो खीर शुद्ध हो गई, खाई उसने मजे से। ऐसे ही प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्धात्मा, इसे शुद्ध नहीं होना, ये तो शुद्धता का पिंड है। आह प्रभु आह, तुझे भ्रम हो गया था कि मैं श्रेणिक हूँ, तुझे भ्रम हो गया था कि मैं ऐसा हूँ, तुझे भ्रम हो गया था कि मैं वैसा हूँ। अरे मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो एक शुद्धात्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ, मैं एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं हूँ। मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मेरा किसी में प्रवेश नहीं है। मैं मुझ में रहता हूँ, पर मुझ में नहीं रहता, पर मुझ में रह ही नहीं सकता, पर में रहता है, मैं मुझ में रहता हूँ। भ्रम दूर हो गया। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ भ्रम दूर करना है। भ्रम दूर करो भाई, अपने को परमात्मा जानो, मानो, प्रभु अनुभव करो। नाथ कितना गजब है, वो दूध, वो खीर गंद खराब हुई नहीं थी, उसने खीर खराब मान ली थी। ऐसे परद्रव का भाव और परद्रव के निमित्त से होने वाला विभाव भाव मेरे स्वभाव में असत होने से उसका प्रवेश नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं जानते नाथ, हमें ऐसा लगता है वो मुझे नहीं होता, उस रूप नहीं होता नाथ। मैं तो एकदम भिन्न, तद्दन भिन्न त्रिकाली गायक रूप रहता हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश आज तक हुआ ही नहीं है। आहा प्रभु, इस ज्ञान की नगरी में किसी गे का प्रवेश ही नहीं है। जब गे तक का प्रवेश नहीं तो परद्रव का कहाँ से प्रवेश होगा? परद्रव के भाव का कहाँ प्रवेश होगा? परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव का कहाँ प्रवेश होगा? प्रभु मैं तो सबसे न्यारा हूँ, इसलिए लिखा है वह शुद्ध नए परद्रव, परद्रव के भाव तथा परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव ऐसे प्रभावों से भिन्न प्रकट करता है। आहा, प्रभु भिन्न था तो प्रकट हुआ, भिन्न नहीं होता तो प्रकट कैसे होता? गुरुदेव श्री हमेशा कहते थे जो होता जो है वही प्रकट होता है, जो है ही नहीं तो वो क्या प्रकट होगा? इसलिए प्रभु मैं तो भगवान हूँ, भगवान। और प्रकट हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान निर्णय करता है, वह ज्ञान प्रतीति करता है। श्रद्धा में प्रतीति होती है, परिणति में अनुभव होता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों अपने एक रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं, रत्नत्रय रूप परिणति प्रकट होती है, स्वानुभूति होती है, अब शुद्ध नए का उदय होता है। आहा प्रभु, मैं तो आपको ज्ञान से वेद विज्ञान कराया, अब आप खूब वेद विज्ञान करना। अरे परद्रव्य में नहीं हूँ, देह से लेकर सारे पर पदार्थ में नहीं हूँ, क्योंकि उन परद्रव्यों का तो मुझ में अत्यंता भाव है। उन परद्रव्य के भाव वो मैं नहीं हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का भाव है। अरे दुख आश्रव का भाव है, दुख रूप वेदन बंध का भाव है। मैं उस रूप नहीं हूँ, मैं उस रूप नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं परद्रव्य नहीं हूँ, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हूँ, मैं गोरा काला छोटा मोटा बोटा नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान। वाह प्रभु, उसका भाव है, मेरा भाव नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण उसका भाव है, मेरा भाव नहीं है। गति हेतुत्व धर्मास्थित काय का, धर्म द्रव्य का भाव है स्थिति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का भाव है अवगाहना हेतुत्व, आकाश द्रव्य का भाव है वर्णमान हेतुत्व, काल द्रव्य का भाव है। मेरा भाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। वाह प्रभु, ऐसा ज्ञान तो देखो किसी की तरफ झांकता नहीं है, देखता नहीं है,
जिसने आज तक कभी अपने को देह रूप नहीं देखा, अत्यंत भाव, कभी श्रेणिक नहीं देखा, भक्ता नहीं देखा, रागी नहीं देखा, पापी नहीं देखा, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। आत्मा के स्वभाव को प्रकट करता है प्रभु, और स्वभाव में विभाव नहीं है तो उसको भिन्न बताता है। परद्रव्य मुझ में नहीं है, परद्रव्य का भाव मुझ में नहीं है। अरे परद्रव्य के निमित्त से होने वाले विभाव भाव अर्थात उनकी तरफ देख कर उत्पन्न होने वाला मोह राग देश कसाय कोई मैं नहीं हूँ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप देखो तो प्रभु, ऐसे ज्ञायक भाव का दर्शन तो करो प्रभु। पूज्य पंडित साहब की पंक्तियां हैं, सुनी भी हैं आपने। हरि ज्ञानमय हो चेतन तो है जग से क्या काम, हरि मोक्ष तेरी मंजिल आनंद तेरा धाम, मोक्ष तेरी मंजिल आनंद तेरा धाम। कैसा लगता भैया? आपका ज्ञान, आपका श्रद्धान आपकी काम नहीं आ रहा, और इस पर्याय में वो अवसर है, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, वो चांस है, वो पुण्य का उदय है, वो सोच है, वो चिंतन है, वो मनन है, जिसका हम सदुपयोग करके अपने को मोक्ष मार्ग में लगा सकते हैं। इसलिए समय नहीं खराब करना, शक्ति खराब नहीं करना भाई। स्वरूप को संबोधना, स्वरूप में संलग्न होना, चैतन्य का रस पीना, इसके अलावा ये पर्याय किसी और कार्य के लिए नहीं मिली है भाई। ये जीवन का एक एक पल क्षण क्षण की भूल तुझे भाव भाव रुलाएगी। अरे क्षण क्षण की भूल तुझे भाव भाव रुलाएगी, एक भाव नहीं अनंत भाव में परेशान करेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं लेकिन पीछे जा रहे हो तुम। अब फिर से जाना है किसी माँ के पेट में, अब फिर से बनना है पशु, फिर से बनना है नरक के नार की। नहीं बनना है तो आओ, अपने को आत्मा देखो, अपने को आत्मा जानो, अपने को आत्मा रूप अनुभवन करो। तुमसे सुंदर कोई नहीं है जगत में, तुमसे अलौकिक कोई नहीं है जगत में। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि नहीं है मेरी दुनिया में, मेरे हिसाब से मैं ही भगवान हूँ बस, मेरे हिसाब से कोई दूसरा भगवान भी नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दूसरा मेरे पासंग में नहीं है। निहाल भाई कहते थे कि मैं सिद्धों से भी अधिक हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ मेरे स्वभाव से होने वाला है, मेरे सिद्धार्थ से होने वाला है, मेरे चैतन्य से होने वाला है। मेरे में मेरा ही सब कुछ है, मेरे में पर का कुछ नहीं है। मैं पर में नहीं हूँ, पर मुझ में नहीं है। मेरी सत्ता मुझ में, मेरी सत्ता पर में नहीं है। पर की सत्ता पर में, मेरी सत्ता मुझ में विभाव नहीं है, मुझ में स्वभाव है। अरे मुझ में ज्ञान स्वभाव है, मुझ में ज्ञान स्वभाव है, और ज्ञान स्वभाव में किसी विभाव का प्रवेश नहीं होता, किसी गेय का प्रवेश नहीं होता, किसी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता। अभी अपन ने देखा ना, दर्पण में कौन सा गेय आता है? यदि दर्पण में कोई गेय नहीं आता तो मुझ ज्ञान सिंधु शुद्धात्मा में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए आगे 14वीं गाथा में उसे अवध स्पष्ट कहा, अनन्य कहा, नियत कहा, अविशेष कहा, असंयुक्त कहा। ऐसे असंयुक्त आत्मा का, नियत आत्मा का, शुद्ध आत्मा का दर्शन करो भाई, वही तुम्हारे लिए सारभूत है, वही तुम्हारे लिए उपादेय है। चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। अपने प्रभु में ही रमेंगे हम आज के बाद, अपने प्रभु में ही रमेंगे हम आज के बाद, पर में कहीं ना भ्रमी आज के बाद अपने प्रभु में। इसलिए प्रभु शरणभूत एक शुद्धात्मा ही है, उपादेय एक शुद्धात्मा ही है, सुख देने में समर्थ एक शुद्धात्मा ही है। हम सब उसे उपादेय करें, उसका रस पिएं, अपना हवन करें। यही इस कलश का, इस गाथा